हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपकी मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो के आधार पर रहेगी। सन मून राइजिंग, ठीक है, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न से यदि आप कैंसेरियंस है, कर्क राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी बात को, सिचुएशन को अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश ना करें। जितना रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है, केवल मैसेजेस पे, एडवाइस पे फोकस करना है। नर्चर योरसेल्फ फर्स्ट, वेकअप कॉल, हेल्थ को लेकर वेकअप कॉल है यहाँ पे, और भी चीज़ों को लेकर है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे वाइब्स महसूस हो रही हैं कर्क राशि, हेल्थ को लेकर वेकअप कॉल है यहाँ पे। ओके, वजन बढ़ रहा है, वेकअप कॉल है। हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आराम नहीं दे रहे हैं जितना आराम देना चाहिए, वेकअप कॉल है। ओके, तो कहीं ना कहीं नर्चर योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है इसके बाद, जिससे कि साफ पता चल रहा है। एंड देखिए सीक्वेंस में लव योरसेल्फ का आया है। खुद पे फोकस करिए, जहाँ पे ना बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे ना बोलिए। ओके, हर चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेशराइज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी मामलों में। बिजनेस भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, सबके इमोशंस की फिक्र भी कर रहे हैं। ओके, इसका खर्चा देखना है, उसको ये करना है। अपने आप को भूलते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। तो एक वेकअप कॉल है आपके लिए कि खुद की भावनाओं की कदर करें, खुद को इग्नोर ना करें, ठीक है। हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती है, केवल कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, कुछ भीड़ से हटके करने की आपकी कोशिश चल रही है। ओके, कहीं ना कहीं एक जैसे ही लोग हैं और आप उसमें सबसे अलग छाप छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आया है। कुछ साहसिक कदम उठाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। शायद कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी व्यक्ति है आपके सामने कि उनके सामने ना कोई कुछ बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती, ठीक है ना। तो आप वो एक्शन ले रहे हैं, साहस ले रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। कंपैरिजन, किसी की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आप चेंज करने की सलाह देते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप वहाँ पे नए हो, आप वहाँ पे जूनियर हो, ठीक है। उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, काम के मामले में उम्र में भी हो सकता है, लेकिन काम के मामले में कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पे यही कहूँगी कि सिस्टम से चेंज कुछ बात कर रहे हैं आप, कुछ प्लानिंग्स रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। सप्रेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है। काफ़ी चीज़ें ना आपने होल्ड पे रखी हुई है, होल्ड पे रखी हुई है। यस, भावनाओं को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं आप अपने अंदर के। अलोननेस, ब्रेक थ्रू, बर्नआउट होने की एनर्जी है यहाँ पे। तभी यहाँ पे कार्ड आया है लव योरसेल्फ, मेक अ प्लान। ओके, यहाँ पे यही कहूँगी मैं, एक ब्रेक थ्रू टर्निंग पॉइंट भी आएगा आपकी लाइफ में। एक वेकअप कॉल कि अब तक सिर्फ मैं ही दिए जा रहा था, मैं ही दिए जा रही थी, मैं ही इंतज़ार कर रहा था, मैं ही इंतज़ार कर रही थी। ये चीज़ें बहुत समझा लिया, अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अलोननेस, कोई ऐसा पाथ हो सकता है कर्क राशि आपके इस फरवरी के महीने में जहाँ शायद आप थोड़े से अकेला महसूस करें। आपको थोड़ा अकेला चलना ही पसंद होगा। लोगों का साथ सपोर्ट कम मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड कि कोई नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है ना। भगवान मेरे साथ है ना, उसके भरोसे ही मैं आगे चला जाऊंगा, आगे चली जाऊंगी। और कार्ड्स देखते हैं। ट्रस्ट, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा। अब देखिए, जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तब भी मुझे कंपैरिजन का कार्ड दिखा था। अब यहाँ पर भी देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड दिख रहा है। ओके, यहाँ पे इस महीने थोड़ा सा अपने पार्टनर्स के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। स्पेशली यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है लव रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप में। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे चीज़ें ठीक हो रही हैं। गाइडेंस का कार्ड आया है, गाइडेंस का कार्ड आया है। जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिनको भी ये स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। किसी चीज़ की नॉलेज, एकांत में बैठ के ना बहुत सारा नॉलेज गेन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपके मन में कोई आइडिया आ सकता है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है।
आपको कोई इस महीने कोई गुरु मिल सकते हैं। डेट्स भी इंपॉर्टेंट बताती चलती हूँ मैं साथ में। अभी तक 10, 9, 11 शॉपिंग का कार्ड आया है। वैसे भी ये 2026 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छे होंगे। अभी तक मैंने जितनी भी फरवरी के महीने की रीडिंग्स की है, मासिक राशिफल की है, जिसमें ऑल ओवर एरिया को कवर किया है, शॉपिंग मीन्स ऑनलाइन वर्क को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है ये महीना कि आप कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कपड़े के व्यापारी है या कपड़ों से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, ठीक है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्पेशली जो वीनस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें, घर की साज सज्जा पे ध्यान देना, घर पे पेंट करवाना, रेनोवेशन करवाना, ये सब चीज़ें। अपना कोई काम आप ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अथॉरिटी का कार्ड आया है यहाँ पे। मिस कैलकुलेशन, थोड़ा सा यहाँ पे हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से आप पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पैसा फंस सकता है, कोई स्कैम हो सकता है। कर्क राशि, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। शायद आपने पास्ट में कोई भुगतान किया है, ठीक है, कोई नुकसान हुआ है, ओके, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं ना कि हम बोल देते हैं कि उसकी वजह से हुआ है, अगर ये स्थिति ना होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता, तो मैं ऐसा ना करता, मैं ऐसी ना करती। नहीं, आप कोई भी बहाना नहीं मार रहे हैं। ऐसा एक्चुअल बहाना होता ही नहीं है, रीजंस होते हैं, लेकिन हम उस रीजंस को आधार बना के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रोक तो नहीं देंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को दोष नहीं दे रहे, चाहे वो कोई स्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, लेकिन मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है। बैठे नहीं रहना है, सिर पे हाथ धर के, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना है, कुछ तो करना पड़ेगा ही। ऐसे तो हार नहीं मान सकता, नहीं मान सकती, ओके। कोई अपॉर्चुनिटी चली गई हाथ से, जॉब गई हो, ओके, कोई पैसों का नुकसान हो गया हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज़ देम फॉर बेटर जजमेंट। अपने लेसन्स से सीखिए, जो भी गलतियाँ हुई थी उससे सीख के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड एक और नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉच आउट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कर्क राशि, देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई। यहाँ पे इविल आई की बात हो रही है, नज़रें बहुत लगती है, ठीक है। आपके काम के ऊपर बहुत लोगों की नज़रें हैं, सीक्रेटिवली जेलेसी है बहुत लोगों के मन में, इसीलिए हद से ज़्यादा ओवर शेयरिंग से बचे। आप अपने फाइनेंसिस को लेकर किससे डील कर रहे हैं, वहां पे आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हर एक मुंह पे शुभचिंतक नहीं होता है। समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। कोई पुराना पर्सन, कोई पुराना साथी एकदम से हो सकता है पीठ पीछे वार कर दे या पैसे मांग ले आपसे। कहीं पे पैसे दिए थे, पैसे फंस गए, ये भी चीज़ें हैं। नॉर्थ स्टार का कार्ड आया है। यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्ब्रेस योर पैशंस इन लाइफ। फाइनली किसी किसी के लिए ये मैसेज है, फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया जो मुझे चाहिए थी, जो मेरी लाइफ की डायरेक्शन थी, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली मिल गई। ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ्स पर्पस, ठीक है। अथॉरिटी का कार्ड आया है यहाँ पे। योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड ऑफ वर्क। लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप शायद इस फील्ड में एक टाइम पे आपने किसी के नीचे काम किया था, आज आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं और परेशान तो हो रहे हैं बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन प्राउड भी फील हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना, नॉर्थ स्टार के कार्ड में भी ये आया था और अथॉरिटी के कार्ड में भी आया था कि बेशक स्ट्रेस्ड हूँ, बेशक वर्कलोड है, बहुत ओवरलोड है, ठीक है, टेंशन है, ओके, बर्नआउट भी हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। बी द लीडर यू विश यू हैड। मेंटोर का कार्ड आया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं, बहुत लोगों को गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं कहीं पे अपने लवर को गाइड कर रहे हैं, कहीं पे अपने स्पाउस को गाइड कर रहे हैं, तो कहीं पे अपने परिवार के कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं।
लोग आपसे अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर रहे हैं, आप भी उनसे अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर रहे हैं, और वहीं से बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा, आपको एक नई दिशा मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए, या ऐसे कहूँ कि वो भी एक अपॉर्चुनिटी बना लेंगे आप अपने लिए। आपका काम, आपकी जर्नी, ठीक है, किसी के लिए उदाहरण बनने वाली है। फरवरी के महीने में लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। बहुत लंबे समय बाद कैंसेरियंस आपकी रीडिंग करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, ढैया वगैरह खत्म हो गई है, नेगेटिव बातें नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। जिनके साथ नहीं हो रहा है उनके साथ भी अवश्य आने वाले समय में होगा। नेगेटिव थॉट्स का कार्ड आ गया है यहाँ पे। नींद पूरी नहीं हो रही है, प्रैक्टिकलिटी से चल रहे हैं, हर एक अवसर को छीन ले रहे हैं आप, किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। प्यार व्यार नहीं दिख रहा है भाई मुझे कैंसर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके मन में नहीं है, परेशान है आप, कहीं ना कहीं उस तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ओके। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ही शायद आपके लाइफ में बहुत बहुत, जिसे कहते हैं ना, प्रयासों के बाद आई है, बहुत मन्नतों के बाद आई है। क्वीन ऑफ कप्स, थके हुए दिखाई दे रहे हैं आप तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे घूमने जाना चाहते हैं, मे बी नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वो बता रही हूँ मैं, ओके। मे बी नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। और किसी किसी के लाइफ में पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा है, हाथ खाली है शायद इस टाइम पे पास्ट में, लेकिन वहाँ पे भी नेगेटिव थॉट्स में कि सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खो दिया, ना उधर रहा ना इधर। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, वेकअप कॉल है आपके लिए, नर्चर योरसेल्फ फर्स्ट, नेगेटिव थॉट्स से निकलिए, ओके। एक प्रयास और कीजिए, नया स्टार्टअप और कीजिए, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लव रिलेशनशिप में काइंडनेस, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना अपने पार्टनर का कि उन्होंने आपको समझा, आपने वक्त नहीं दिया तब भी उन्होंने समझा, डांट दिया फिर भी उन्होंने आपको समझा। आप मुझे बहुत काइंड हार्टेड दिख रहे हैं यहाँ पे, कि अगर पार्टनर 2-4 बातें बोल भी दे रहा है या बोल भी दे रही है तो आप इतना दिल से नहीं लगा रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। कहीं कहीं पे ये भी है कि चुपचाप सुनते चले जा रहे हैं, वो चिंताएं आपको सता रही है। थके हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, इस टाइम पे थोड़ा सा आपको अकेलापन ही भा रहा है। नो कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टाइम ऑफ हैप्पीनेस, मिलना मुलाकात करना, ये सब हो रहा है। बहुत लंबे समय बाद मिलना मुलाकात हो रहा है शायद आपके बीच में। शेयरिंग रिसोर्सेस, एक दूसरे की फाइनेंशियली मदद करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यस, दोनों ही पार्टनर को कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट होते हुए भी दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई में हो रहा है, उनको भी साथ में कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में विचार है कि दोनों को काम करना चाहिए, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर सकते हो आप। 6 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। स्टीडी ग्रोथ होगी, स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन लंबा चलेगा। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मतलब चैनल हो रहा है कि अगर आप दोनों कपल है, चाहे मैरिड कपल है चाहे लव रिलेशनशिप में है, ओके, यहाँ पे आपको ना लग्जरी वाली चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कपड़ों का हो गया, यहाँ पर भी मैसेज आया था, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। कपड़ों से रिलेटेड हो गया, पर्स से रिलेटेड हो गया, शूज़ से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या फिर परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनसे रिलेटेड हो गया, कुछ भी तो बेनिफिट रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है आपको
किसी ने चीट किया था अगर पैसों के मामले में, बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अचानक से अनएक्सपेक्टेड कहीं से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। मे का प्लान का कार्ड आया है यहाँ पे। हर चीज़ को एक प्लानिंग के साथ आपको करने की ज़रूरत है। इमोशनल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहे हैं। हर बात को सीधे और सच्चे तरीके से रखना। और हर चीज़ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेना। अपना, सबसे पहले तो अपनी ही अथॉरिटी आपके हाथ में है कि किसी की बात सुन रहे थे, कोई कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, चल रहा था, ओके, जिसे कहते हैं ना कि सुन रहे थे, बस जवाब नहीं दे रहे थे, कि लोगों को लगा कि इसे गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, सब चीज़ें काउंट कर रहे हैं आप कि जहाँ पे खुद की गलती है, हाँ मेरे पास अभी समय नहीं है, काम बहुत है, बाद में देखा जाएगा, बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, नो मैटर, ऐसी चीज़ें हैं, ओके। और अपना इनपुट देने की कोशिश करेंगे आप लव रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में, अपने बाकी के रिश्ते में, प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ। टीम वर्क से फ़ायदा मिलेगा। टीम वर्क में अगर आप काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी लीड करते हैं, ठीक है, आप किसी टीम में हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। वेल डिजर्व्ड सक्सेस कैंसेरियंस, आपका काम सराहनीय होगा, आप नोटिस किए जाओगे। किसी लेडी की मदद से आपको फ़ायदा मिल रहा है। इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। टैलेंट उभर के आ रहा है आपका, जो टैलेंट अभी तक नोटिस नहीं किया गया था, अब किया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें, दूसरों की ज़रूरत से पहले अपनी भावनाओं को समझने का महीना है, ठीक है, भावना, स्पष्टता और सुरक्षा का महीना है, ठीक। इमोशनल बैलेंस, सुरक्षा और स्थिरता, परिवार और रिश्ते, आत्म देखभाल, खुद को नर्चर करना, जैसे कि मैंने कहा नर्चर योरसेल्फ फर्स्ट, सीमाएं तय करना, हेल्दी बाउंड्रीज रखना, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, ओके, कोई भी स्थिति हो आपकी। करियर एंड बिजनेस की बात करें, कार्य क्षेत्र में स्थिरता, प्रगति, घर से जुड़े काम, रियल इस्टेट, केयर, फूड, एजुकेशन से जुड़े लोगों को लाभ मिलता हुआ देख रही हूँ मैं, ठीक है। कर्क राशि, सहकर्मियों से भावनात्मक टकराव से बचे। बिजनेस में सुरक्षित निर्णय बेहतर, सलाह है आपके लिए भावनाओं से नहीं, स्थिर सोच से आगे बढ़े। फाइनेंस एंड मनी मैटर्स की बात करें, आय स्थिर रहेगी, घर, परिवार व स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, बचत और सुरक्षा पर ध्यान, जोखिम भरे निवेश से दूरी, सलाह है आपके लिए पैसे को सुरक्षा की तरह देखें। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव, पुराने रिश्ते या यादें सामने आ सकती हैं। सिंगल लोगों को केयरिंग पार्टनर मिल सकती है, ओके। ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट से बचे, प्यार में संतुलन ज़रूरी है। मैरिज एंड फैमिली लाइफ की बात करें, परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से टाइम नहीं दे पाए थे, अब दे रहे हैं, ठीक है। जीवन साथी से भावनात्मक सहयोग, घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आप पर रहने वाली है फरवरी के महीने में। हेल्थ की बात करें, मूड स्विंग, पाचन से जुड़ी समस्या उभर के आ सकती है। पानी, नींद और भावनात्मक आराम ज़रूरी रहेगा। ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव लाभकारी। एडवाइस है हेल्थ के मैटर्स में अपने मन को सुरक्षित महसूस कराएं। स्टूडेंट्स की बात करें, पढ़ाई में भावनात्मक जुड़ाव, होम स्टडी लाभकारी। अगर ग्रुप में आपको लगता है ग्रुप डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो अकेले पढ़े, एकाग्रता बनाए रखें। ब्लेसिंग्स ऑफ फेब्रुअरी, भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सहयोग, मानसिक शांति, भरोसेमंद प्रगति। चैलेंजेस, ओवर अटैचमेंट, भावनात्मक निर्णय, खुद को पीछे रखना। डूज आपके लिए क्या करना है, किन बातों को ध्यान रखना है, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आत्म देखभाल, सीमाएं तय करें। डोंट्स, क्या नहीं करना है आपको, भावनाओं में नहीं बहना है, खुद को नज़रअंदाज नहीं करना है, डर के कारण किसी निर्णय को नहीं टालना है, ओके। आपके लिए कुछ उपाय, सोमवार को सफ़ेद चावल या दूध का दान करें, ठीक है। रोज़ सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें,
घर में साफ सफाई और सुगंध बनाए रखे। ठीक है, नेगेटिविटी महसूस हो, आप पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, सेंधे नमक का, उससे आप हाथ पैर धो सकते हैं या फिर आप उससे बाथ ले सकते हैं। अगर मैं ये रेमेडी बताती हूँ तो ये रेमेडी बहुत बेनिफिशियल है। ओके, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिला है। आप उस पानी से मोपिंग कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपसे ये दोनों ही नहीं होते हैं तो आप सॉल्ट लैम्प आता है वो भी लगा सकते हैं। और अपने आसपास फ्रेगनेंस रखें, खुशबू रखें, अच्छी खुशबुएँ रखें, रिलैक्सिंग खुशबुएँ रखें। ठीक है, आप इसेंशियल ऑयल के डिफ्यूज़र्स रख सकते हैं, लेवेंडर आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।